हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इसमें परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है जिसमें 3.1 पढ़ रहे हैं, जिसमें है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है ये? मेल हो गया पुरुष और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया जनन तंत्र। तो पुरुष का, मेल का जनन तंत्र क्या है? तो जनन तंत्र को जनन अंग का समूह कह सकते हैं। जनन अंग क्या है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। तो हम अभी उसी का हम लोग परिचय समझेंगे कि मानव में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है। तो जो भी सिस्टम है, एक तरह से हम लोग देखते हैं फिगर में कि एक बॉडी का एक ये पार्ट है। ये जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, उसका ये कमर वाला पोजीशन है, ठीक है। ये पोजीशन जो है, इसके नीचे पैर है, इसके नीचे पेट और ऊपर सर है। तो ये जो कमर वाला पोजीशन बॉडी है, ये जहाँ पर सर्वाइकल जो है वो लास्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है लास्ट करता है, वो एरिया, इस एरिया को कहते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है। क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन, पेल्विस रीजन, दोनों बात बोलते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इसी रीजन में होता है, इसी एरिया में होता है। तो ये लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, इसका अर्थ हो गया ये पेल्विक रीजन में होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रोणि क्षेत्र। इसमें क्या क्या होता है? तो इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, इसमें एक जोड़ा टेस्टिस होता है जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं, और एसेसरी डक्ट्स, डक्ट्स मतलब हो गया नलिका, डक्ट मतलब होता है नली, पाइप। तो एसेसरी होता है सहायक, तो सहायक नलिका, इसमें बहुत सारे नल होते हैं, बहुत सारे ट्यूब होते हैं। और ग्लैंड्स, ग्लैंड्स मतलब हो गया ग्रंथि, जिससे कुछ भी हार्मोन सेक्रेशन होता है, निकलता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जनन इंद्रिय, जो बाहर से दिखने वाला जनन इंद्रियां है। तो इसमें ये सब चीज़ मिला करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। हम लोग एक एक करके इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया? टेस्टिस, जो कितना है? ए पेयर, एक पेयर है, एक जोड़ा है। एक जोड़ा में कितना होता है? दो गो टेस्टिस होता है ह्यूमन बॉडी में। तो टेस्टिस पर चले, एक टेस्टिस के बारे में समझ लेंगे तो दोनों में एक ही चीज़ होता है। तो जो टेस्टिस है वो कह रहा है कि सिचुएटेड, वो कहाँ होता है, कहाँ अवस्थित होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, वो बॉडी से बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन क्या हुआ? पेट। पेट का जो ये एरिया है, ये जो पेट है, इससे बाहर क्या हुआ? ये यहाँ पर जो पेट है, पेट से बाहर ये जो एरिया है लटका हुआ, ये है टेस्टिस में, इसमें टेस्टिस है। तो बाहर होता है, टेस्टिस कहाँ होता है? बाहर में। इसमें स्पेलिंग देख लो, TES अगर है तो ये दोनों के बारे में बोला जा रहा है। अगर एक के बारे में बोला जाएगा तो TES हो जाएगा। दोनों को टेस्टिस ही बोलेंगे, लेकिन एक हो जाएगा प्लुरल और आई अगर हो गया तो सिंगुलर होगा एक के बारे में। तो टेस्टिस जो होता है, मतलब दोनों टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन के बाहर होता है, पेट के बाहर होता है। क्यों होता है ऐसा? सब क्या कारण है ये देखते हैं। तो पहले ये बाहर में होता है, ये जान गए, बाहर में। अब एक टर्म है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? तो जहाँ बाहर में रहता है ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस एक थैली में रहता है। इसका ऊपर जो एक कवर लगा हुआ है उसको कहते हैं स्क्रोटम, यानी वृषण कोश। ये क्या है? ये पाउच है। पाउच मतलब जिस तरह से एक कोई सामान हम रखते हैं एक पॉलीथीन में, पाउच में सरसों तेल लेते हैं, एक पाउच में पैक रहता है ना सुरक्षित रखने के लिए। तो एक पाउच की तरह स्क्रोटम है, जो क्या करता है? कंटेनिंग टेस्टिस, जिसमें टेस्टिस होता है, रहता है। ये और क्या करता है? मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? टेम्परेचर। सेंटीग्रेड से क्या नापते हैं? टेम्परेचर नापते हैं। तो ये जो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर है, ये लोअर है, इतना कम रखता है। किससे? देन इनर बॉडी, जो बॉडी के अंदरूनी भाग का टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री
टेम्परेचर कम रखने के लिए ये स्क्रोटम बाहर की ओर होता है, नहीं तो ये कहाँ होता, बॉडी में ही होता। लेकिन बॉडी से ये उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी से बाहर निकला हुआ एक ये भाग है, एक पाउच है जिसमें टेस्टिस होता है और उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री इनर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। और ये जो लो टेम्परेचर है जो 2-2.5 डिग्री कम होना चाहिए, कह रहा है इज नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक है। किस लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये लो टेम्परेचर आवश्यक है, इसीलिए ये बाहर में है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ, शुक्राणुजनन। शुक्राणुजनन क्या हुआ, स्पर्म का जनन करना, प्रोडक्शन करना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया स्पर्म का प्रोडक्शन। तो स्पर्म वहाँ पर बन सके, प्रोड्यूस हो सके, उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, लो टेम्परेचर पर होता है। और बॉडी में अगर रहेगा तो टेम्परेचर हाई रहेगा तो नहीं बन पाएगा, तो वो बनने के लिए बाहर निकला रहता है। एक ये कारण हो गया। टेस्टिस का जो साइज होता है एडल्ट में वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये स्क्रोटम में ही सब कुछ रहता है, तो इसका ये साइज हो गया। अब है ये यहाँ पर है, इसमें टेस्टिकुलर लोबुल्स क्या है, लोब्यूल्स होता है लोब, किसी का अगर जितना भाग रहता है निकला हुआ बाहर से दिखने वाला उसको हम लोग लोब्यूल बोलते हैं, पालिका बोलते हैं, वृषण पालिका। तो हमने शुरू में ही देख लिया कि टेस्टिस क्या गो है, 2 गो है, तो 2 गो लोब्यूल्स होगा, 2 गो पेयर होने के, 2 एक पेयर मतलब 2 होने के कारण टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है वो 2 गो है। और उसके बीच में भी ये जो टेस्टिक है, इसी का फिगर दूसरा है, ये जो है साइड से है ये, और ये फिगर सामने से है, इधर भी टेस्टिस रहेगा। तो ये जो एक टेस्टिस है इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, सेल, कई सेल हैं, बहुत सारे ट्यूब हैं। तो इसमें जो एक कुछ सेल का जो समूह है उसको कहते हैं लोब्यूल्स। एक में फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है, कंपार्टमेंट्स है। जैसे हम लोग ट्रेन में देखते हैं ना, कई बोगी, एक बोगी में कई कंपार्टमेंट होते हैं, तो कंपार्टमेंट है इन ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस में 2 टेस्टिस है, एक में जो कंपार्टमेंट बना हुआ है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। लगभग 250 होता है एक में, तो दोनों मिला कितना हो गया, 500 ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक आदमी में होता है। और फिर अगला देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, सेमिनिफेरस 1 और 3 हाईली क्वाइल्ड, 1 से 3 तक जो है वो क्वाइल्ड होता है, क्वाइल की तरह घुमा घुमा होता है पूरा, वो ट्यूब्यूल्स है। वो क्या है, ट्यूब का भी छोटा भाग, तो ट्यूब्यूल्स हो गया। तो बहुत महीन ट्यूब होता है। इन ईच लोब्यूल्स, ये जो लोब्यूल्स है इसमें एक कंपार्टमेंट में कई 1 या 3 जो है फिर पतला पतला ट्यूब होता है जो क्वाइल्ड किया हुआ रहता है, घुमा हुआ रहता है, कुंडली बना हुआ रहता है। तो उसको कहते हैं शुक्रजनक नलिकाएँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो शुक्रजनक अगर हिंदी वाला याद रहेगा, इसका मतलब है कि शुक्राणु का जनन यहीं पर होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है कंपार्टमेंट जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इसमें कुछ ट्यूब है, वो ट्यूब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये क्या करता है, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन दिस ट्यूब्यूल्स। इसी ट्यूब्यूल में महीन महीन जो ट्यूब्यूल्स है, नली 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 बना हुआ, इस पर स्पर्म बनता है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड इनर साइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। अब वो भी जो जितना ट्यूब्यूल्स है 1 से 3 एक लोब्यूल में, वो भी ट्यूब है ना, एक पाइप है, वो पाइप का जो इनर सेल है, एक इनर होगा एक बाहर होगा, तो इनर सेल जो है वो 2 तरह के सेल से बना होता है। वो जो ट्यूब है, वो जो नली है, ऐसे नली है मान लो, तो इसको ऐसे सेक्शन करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये फिगर बनेगा। ये फिगर है उसका, किसका, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। एक ट्यूब्यूल्स का, एक पाइप का अगर हम ऐसे गोल काटे तो इसको ऐसे काट करेंगे तो ये गोल घेरा होगा ना, जो लंबा लंबा होगा। तो इसका जो होता है वो उसके बारे में बोल रहा है
कि वो 2 तरह के सेल उसमें होते हैं। कौन कौन होता है? एक नंबर होता है मेल जर्म सेल, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन। दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। तो 2 तरह के, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब में 2 तरह के सेल होते हैं। दोनों सेल का क्या काम है? तो जो मेल जर्म सेल है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, वो बाय मियोटिक डिवीजन, मियोसिस करके, डिवीजन करके, विभाजित, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है आधा आधा करके, वो डिवीजन करके दे फाइनली प्रोड्यूस स्पर्म। तो मेल जर्म सेल जो होता है, ये जो सेल है मेल वाला, ये डिवाइड करके स्पर्म बनता है। मतलब इस ट्यूब में बनता है। तो कैसे बनता है? इस ट्यूब में भी कौन बनाता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में तो मेल जर्म सेल बनाता है, यानी जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म जो बनाने वाला सेल स्पर्मेटोगोनिया है, वो प्रोड्यूस करता है। और प्रोड्यूस करने के बाद उसका न्यूट्रिशन चाहिए खाने पीने के लिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए। तो सर्टोली सेल, इसमें कुछ सेल होते हैं जो सर्टोली सेल क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ये जो जर्म सेल बना, उसका इस सब को न्यूट्रिशन करता है, भोजन देता है, एनर्जी देता है। तो 2 तरह के सेल होते हैं। अब ये जो सेल ये काम कर रहा है, तो इसके बाहर भी कुछ सेल है। वो सेल क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। स्पेस मतलब क्या होता है? जगह, खाली जगह। तो एक ट्यूब, दूसरा ट्यूब, तीसरा ट्यूब, इस तरह से बहुत सारे अगर ट्यूब होंगे, मान लो ये भी ट्यूब है, तो ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, तो ये जो कई ट्यूब है, तो ट्यूब के बीच का जो खाली जगह है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो वो स्पेस जो होता है, जिसको अंतराली अवकाश कहते हैं हिंदी में, ये क्या है? तो कह द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बाहर का रीजन, इसके बाहर का जो रीजन है, मतलब एरिया जो है, वो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। कंटेनिंग, ये कंटेन क्या क्या करता है, मतलब क्या क्या रखता है इसमें, क्या क्या इसमें होता है? स्मॉल ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है, खून की नली पतली पतली होती है, छोटी छोटी, इसमें खून की नली होती है। इसमें पोषण चाहिए ना, तो खून का यहाँ पर प्रभाव होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स, इसमें ये कुछ सेल्स भी होते हैं, ब्लड होता है, वेसल्स, सेल्स भी होते हैं, जिसको लीडिंग सेल बोलते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी होते हैं, प्रतिरक्षात्मक। अब इसकी सुरक्षा के लिए कुछ सेल भी होते हैं। तो 3 तरह के सेल हो गए, ब्लड वेसल्स वाला, लीडिंग सेल और इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल। तो ये जो इसमें रहता है, तो लीडिंग सेल क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड सेल तो खून सप्लाई करेगा, लीडिंग सेल क्या करेगा? तो सिंथेसाइज, निर्माण करेगा, एंड सीक्रेट, स्रावित करेगा क्या? टेस्टिकुलर हार्मोन। इस टेस्टिकुल में जो हार्मोन की ज़रूरत है, वो यही लीडिंग सेल निकालता है, जिसको कहते हैं कॉल्ड एंड्रोजन। हिंदी में कहते हैं पुंजन। मतलब पुरुष का जो हार्मोन है, वो लीडिंग सेल में बनता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये जो फिगर है ह्यूमन बॉडी का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको साइड व्यू ये है, इसका फ्रंट व्यू ये है, और एक ट्यूब का ये है। तो इस ट्यूब में स्पर्म बना, इस तरह से मिल करके कई ट्यूब है, वो ट्यूब में बना, और वो सब आ करके आगे कैसे बढ़ता है, वो कैसे आगे यहाँ से यहाँ आता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।